राजस्थान में इन दिनों कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की भूमिका पर काफी चर्चा हो रही है। इसी बीच में सियासी चर्चा है कि किरोड़ीलाल भजनलाल सरकार के खिलाफ हैं। इसको लेकर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का मीडिया में एक बयान सामने आया। उन्होंने मीडिया में सफाई दी कि लोग सोचते हैं कि मैं सरकार के खिलाफ हूं, लेकिन कोई घटना ऐसी हो रही है जो सरकार के लिए दुखदायी बने, उसकी जानकारी देना मेरी जिम्मेदारी समझता हूं। किरोड़ीलाल मीणा के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोई घटना ऐसी हो रही है जो सरकार के लिए दुखदायी बने, उसकी जानकारी देना मेरी जिम्मेदारी है। अब कई लोग समझते हैं कि देखो ये सरकार के खिलाफ बोल रहा है, ऐसा काम मैं करता ही रहता हूँ, उसे ये मानकर नहीं चले कि मैं सरकार की खिलाफत कर रहा हूँ। मैं तो घटना की जानकारी देता हूँ सरकार को। बता दें कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करवाने की मांग को लेकर किरोड़ीलाल लगातार डटे हुए हैं। इसके अलावा भी ऐसे कई मौके आए हैं जब किरोड़ीलाल ने अपनी ही सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा उपचुनाव में दौसा विधानसभा सीट पर हुई हार को नहीं भूले हैं। उनका ये दर्द एक बार फिर से सामने आया। इसमें उन्होंने अपने भाई को सीधा साधी गाय भी बताया। उन्होंने आगे कहा कि अगर अभिमन्यु को रास्ता याद होता तो बच सकता था, वैसे ही हमें भी रास्ता याद नहीं रहा और हम फंस गए। किरोड़ी अपने भाई की हार को लेकर भावुक हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने भाई को सियासत में जगह देने की कोशिश कर रहे हैं और राजनीति में उनके कदम भी मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। पहले राजस्थान के विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा के चुनावों में भी उन्होंने टिकट मांगा लेकिन नहीं मिला। आखिरकार उपचुनावों में वे सफल हो पाए, लेकिन तब भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा काफी दुखी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उनके समर्थक तो ये भी कहते हैं कि बाबा को कोई सही जिम्मेदारी नहीं मिली है, उन्हें कोई बड़ा पद पार्टी में नहीं मिला, न ही सरकार में मिला, जिसकी वजह से बाबा अब शांत नजर आ रहे हैं। देखो, ऐसा है, कोई घटना ऐसी हो रही हो जो सरकार को दुखदायी बने, उसकी जानकारी देना मेरी जिम्मेदारी है। उसका एक उदाहरण दूंगा कि 92 साल का वो एनआरआई जो खरे साहब आए थे, जिनकी 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर एक माफिया ने कब्जा कर लिया, तो मैंने उनको मुख्यमंत्री जी से मिलाया और मीडिया को बताया। अब कई लोग उसको ये समझते हैं कि देखो ये सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि उसने इतनी संपदा पैदा की बच्चों के पढ़ाई के लिए और उस पर कोई कब्जा कर ले, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है सरकार को बताना, मुख्यमंत्री जी को बताना, एसीबी की नोटिस मिलाना, मीडिया को बताना। तो ऐसे काम तो मैं करता ही रहता हूँ। उसको ये नहीं मान के चलना है कि मैं सरकार की खिलाफत करता हूँ, जानकारी देता हूँ। उनके समर्थक अब भी लगातार सरकार से उनके लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की मांग करते हैं और पार्टी के सामने भी वो कहते हैं कि कम से कम गृह मंत्रालय तो किरोड़ीलाल मीणा के पास होना चाहिए। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।